अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सपोज और मैं हूं शहराज हसनाद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम एक्सपोज करेंगे पाकिस्तान रेलवे की सूरत हाल के पाकिस्तान रेलवे में फ्लीट की क्या कंडीशन है, यानी पाकिस्तान रेलवे के जो लोकोमोटिव हैं जिनको उर्फ आम में इंजन कहा जाता है उनकी क्या कंडीशन है। तकरीबन जो रिसेंटली पाकिस्तान रेलवे में बहुत ज्यादा सवालिया निशान जो उठाए जा रहे थे कि जो 60 के करीब पिछले कुछ अरसे में रेलवे फ्लीट मंगवाए गए थे वो नाकारा निकले। जिस कंपनी से डालियान से मंगवाए गए थे उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। उसके बाद तकरीबन 59 के करीब दोबारा इंजन जो है वो CSR जियांग नामी कंपनी से मंगवाए गए और अब उसमें से 29 के करीब जो इंजन है वो क्रैक कर गए हैं। 16 के करीब इंजन को जो है वो बिल्कुल ट्रैक से उतार लिया गया है। इस हवाले से पाकिस्तान रेलवे में शदीद मुश्किलात का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। एक मेजर फ्लीट पाकिस्तान रेलवे का ट्रैक से उतर गया है। 16 इंजन के अंदर जो है वो क्रैक उनकी बॉडी में नीचे पाए गए हैं और इस हवाले से साबिक वजीरे रेलवे शेख रशीद बहुत पहले से उंगलियां उठा रहे हैं कि ये जो चाइनीज इंजन है ये पाकिस्तानी मौसम के हिसाब से मैनेज नहीं कर सकते सूरत हाल को और ये ज्यादा देर नहीं चलेंगे। और बिल्कुल वही हुआ जिस तरह डालियान के 60 इंजन नाकारा हो गए थे, अब इसी तरह ये CSR जियांग के 16 के करीब इंजन जो है वो बिल्कुल हटा लिए गए। 19 इंजन जो है वो इफेक्टिव हुए हैं और कहा यह जा रहा है, ये फुटेज आपके सामने चल रही है कि इनका जो प्लेट है, जो नीचे इनके इंजन का हिस्सा है उसमें क्रैक पड़ गए हैं और ये इतने खौफनाक क्रैक है कि किसी भी वक्त ये इंजन जो है ये 2 टुकड़ों में कन्वर्ट हो सकते हैं, टूट सकते हैं। और इसका इंकशाफ बड़े हैरत अंगेज तरीके से इस तरह हुआ कि पाकिस्तान रेलवे का एक एक्सीडेंट हुआ। उस एक्सीडेंट के बाद जब इंजीनियर्स ने ये तकरीबन 17 नवंबर को बोलान में कोयटा से रावलपिंडी जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को जब यह हादसा पेश आया था, इसके नतीजे में 12 अफराद हलाक हुए थे और 70 जख्मी हुए थे। इसकी तफ्तीश में जब उन्होंने इंजन का मुआयना किया तो फिर ये राज इंकशाफ हुआ कि पाकिस्तान रेलवे के पास जो चाइनीज लोकोमोटिव हैं उनमें क्रैक पड़ चुके हैं। इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है लाहौर स्टूडियो में एक्सप्रेस के रिपोर्टर अरशद चौधरी। बहुत शुक्रिया अरशद चौधरी। मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि इस वक्त सूरत हाल क्या है, जो लोकोमोटिव फारिग हो चुके हैं उनको किस तरह रिपेयर किया जा रहा है और पाकिस्तान रेलवे इस पर कहती क्या है। जी शराज, बिल्कुल जो चाइना से इंजन मंगवाए गए थे 2012 में ये मुआहदा हुआ था और ख्वाजा साद रफीक ने जब ओहदे का चार्ज संभाला उसके बाद उनका ट्रायल लिया गया और जो हुकाम वहाँ पर ट्रायल लेने गए थे वो अभी भी ख्वाजा साहब के दाएं और बाएं हैं। और अब सूरत हाल ये है कि 16 इंजन उनमें से 200 हॉर्स पावर के नए इंजन जो तकरीबन 2 साल में ही जवाब देंगे, जो कि वारंटी पीरियड जो था वो 5 साल था, वो ग्राउंड कर दिए गए हैं और लोको शेड में यहाँ पर मौजूद हैं। उनको रिपेयर करने के लिए फौरी तौर पर जो है वो क्लेम किया गया रेलवे की जानिब से और चाइना से 8 इंजीनियर्स पर मुश्तमिल टीम पहुंच चुकी है और उन्होंने मुआयना किया है और उन्होंने जिम्मेदारी तो कबूल कर ली है कि जो नीचे डिज़ाइन था फ्रेम का, उस डिज़ाइन फॉल्ट की वजह से क्रैक पड़े हैं और जो इस ट्रॉली के ऊपर इंजन रखा गया वो अमेरिकन था। तो ये ट्रॉली जो है वो अमेरिकन इंजनों का वजन बर्दाश्त नहीं कर सकी, जिसकी वजह से ये क्रैक्स पड़े। रिपेयर तो कर दिए जाएंगे यकीनन और 100 दिन का वक्त लिया है चाइनीज़ इंजीनियर्स ने इन्हें ठीक करने के लिए, लेकिन इन 100 दिनों के दौरान जो रेलवे को रोज़ाना की बुनियाद पर इन नए इंजनों के निकलने से अरबों रुपए का नुकसान होगा, उसकी जिम्मेदारी किसी पर आयद नहीं की गई, क्योंकि जो मुआहदा है उसके अंदर ये मेंशन ही नहीं किया गया कि जो इंजन रुक जाएंगे या ख़राब होंगे उनका क्लेम तो किया जाएगा और उन्हें ठीक भी कर दिया जाएगा। लेकिन ये मुआहदे में दर्ज नहीं किया गया कि उस नुकसान का जिम्मेदार कौन होगा। तो अल्टीमेटली उसका नुकसान पाकिस्तान रेलवे को ही बर्दाश्त करना पड़ेगा। उसका नुकसान पाकिस्तान रेलवे को बर्दाश्त करना पड़ेगा। मुझे पहले हम थोड़ी पिछली चीज पे आते हैं। मुझे ये बताइएगा कि वो जिस तरह आपने कहा कि जिन लोगों ने चाइना जाके इन इंजन का मुआयना किया वो आज भी ख्वाजा साद रफीक जो वफाकी वजीर रेलवे हैं उसके उनके दाएं बाएं नजर आते हैं। साद रफीक साहब ने तो ये भी अनाउंस किया है कि जनाब मैं इसका मामला FIA में लेके जाऊंगा और उसकी बाकायदा तहकीकात करूंगा। लेकिन उन लोगों का क्या है जो उनके दाएं बाएं हैं और जो असल मुजरिम है इस डील के, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान रेलवे को खसारे का सामने। शिराज, बिल्कुल एक ऑफिसर थे जो उस वक्त मैकेनिकल इंजीनियर थे, उन्होंने उसी वक्त इतराज़ किया था और उन्होंने बताया था कि ये इंजन कंपैटिबल नहीं है, क्योंकि इंजन जो है
वो ज़्यादा वजनी है और ट्रॉली जो है वो इसका लोड बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, उसमें डिज़ाइन फॉल्ट है। लेकिन उस अफसर को रेलवे ब्यूरोक्रेसी ने साइड लाइन कर दिया और जो अंजुम परवेज हैं वो उस वक्त जीएम थे, जो आज मुशीर रेलवे हैं। इसी तरह जो अब जीएम रेलवे थे और उन्हें सीईओ की पोस्ट पर तरक्की दे दी गई है, जावेद अनवर बूबक, वो भी उस वक्त जो है वो रेलवे में ऑफिस अहम पोस्ट पर तैनात थे। उन्होंने ये मुआहदा किया और वहां जाकर ट्रायल लिया और पाकिस्तान में इन इंजनों का कई दिन तक ट्रायल लिया जाता रहा। लेकिन रेलवे मैकेनिकल के इंजीनियर्स और माहिरीन ने ये सवालात उसी वक्त उठा दिए। लेकिन जो आला ब्यूरोक्रेसी है रेलवे की, उन्होंने इस मुआहदे को कंटिन्यू किया और इंजन मंगवा लिए। जब अब क्रैक्स पड़े इनमें तो उसके बाद ख्वाजा साद रफीक वजीर रेलवे को इस ब्यूरोक्रेसी ने रवायती अंदाज में अपने तरीके से डील किया और वो सारी जिम्मेदारी उन्हें यह बताया गया कि चाइनीज कंपनी कबूल कर रही है तो इसलिए हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं ऐसे ये भी पूछना चाह रहा था कि जो डालियान वाला मैटर था, जो 60 इंजन डालियान के थे, उसका क्या बना? वो मायदा का क्या बना? वो भी तो नकारा हुए थे इंजन, उस पर क्या पेनल्टी डाली गई? शराज, बड़ा मज़े खेज सूरत हाल जो है वो देखने में आई है उन 60 इंजनों के हवाले से भी। वो 60 इंजन लिए गए 2007 का वो जो मुआहदा था, उसके मुताबिक वो इंजन आए और वो कंपनी यहाँ पर स्पेयर पार्ट्स लाई और कराची में उन्होंने अपना एक स्टोर बनाया। 5 साल उनकी जो वारंटी पीरियड था, उस दौरान वो पुर्जे तब्दील करते गए और अपना वारंटी पीरियड उन्होंने जैसे तैसे करके गुजार दिया। और 5 साल के बाद वो 60 के 60 इंजन नकारा हो गए, जो अब एक मलबे का ढेर ही है। उन इंजनों में से कोई इंजन भी जो है वो बाएतमाद नहीं है। उन्हें शेंटिंग के लिए, ट्रेनों को आगे पीछे करने के लिए स्टेशनों पे इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि मेन रूट में उनमें से कोई भी इंजन इस वक्त फाल नहीं है। इस सूरत हाल के बावजूद जो अगली डील हुई 2012 में जो मुआहदा किया गया, उसमें दोबारा फिर कोताही की गई और उसमें भी जो काफी सुकम छोड़ दिए गए और प्रॉपर जो है वो उसको सीरियस नहीं लिया गया। रेलवे के जो माहिरीन हैं उन्हीं की कोताही की वजह से पिछला मुआहदा जो था उसके तहत इंजन आए थे वो खराब हुए और अब जो हुए हैं वो भी इन्हीं की गफलत की वजह से। बहुत बहुत शुक्रिया अर्शद चौधरी। नाज़रीन, प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में हम जो साबिक वजीर रेलवे हैं शेख रशीद और गुलाम अहमद बलोर साहब, उनको लेंगे, उनसे जानेंगे। शेख रशीद ने ये मामला उठाए रखा है, गुलाम अहमद बलोर साहब पे बहुत तनकीद होती रही है, रेलवे की हालात उनके दौर में क्या रहे हैं। चाइनीज इंजन का मामला उठाएंगे इन दोनों बुजुर्ग के साथ। स्टे ट्यून्ड विद अस, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम आपको बता रहे थे कि पाकिस्तान रेलवे के जो इंजनों की सूरत हाल है वो किस तरह क्रैक कर गए हैं, और इस हवाले से बात करने के लिए हमें फोन लाइन पे ज्वाइन किया है अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह और साबिक वज़ीर रेलवे शेख रशीद साहब ने। बहुत शुक्रिया शेख साहब। ये बताइएगा कि आप पहले भी रेलवे के जो इंजनों के मामलात हैं उसको उठाते रहे हैं, अब एक बार फिर जो रेलवे के कुछ इंजन है वो क्रैक कर गए हैं। रेलवे हुकाम का इसके बारे में यही कहना है कि चीनी कंपनी को बुला लिया गया है और वो जिम्मेदारी ले रही है और बहुत जल्द तमाम इंजन ट्रैक पे वापस आ जाएंगे। आप समझते हैं कि ये जो इंजन ट्रैक पे वापस आ जाएंगे इससे रेलवे की कारकर्दगी बेहतर हो सकती है? देखिए, रेलवे में चाइनीज कमीशन का बहुत बड़ा माफिया है और ये बिल्कुल वापस नहीं आएंगे। इसी तरह पिछली दफा भी वो जो 60 या 69 इंजन थे, ये 59 के 59 इंजन गर्क हो जाएंगे। मैंने पिछली दफा भी वो केस नैब में भेजा था, 3 साबिक जनरल थे जब मैं रेल मिनिस्टर बना। आप मेरी राइट डाउन कर लें, ये सारे इंजन डंप होंगे, कभी वो पैसे नहीं देंगे। और हाजी गुलाम अहमद बलोर से लेके मौजूदा दौर तक इनका रोल, ये क्यों लोग इंसिस्ट करके रेल के वजीर बनते हैं? मुझे तो सजा के तौर पे भेजा गया था इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से, शौकत अजीज ने सजा के तौर पे भेजा था कि असल मसला ये है कि ये बहुत बहुत खौफनाक माफिया है और ये 59 के 50 इंजन खराब होंगे और इसके नीचे 2 कार्बोरेटर और ये होते हैं, जबकि दूसरे इंजनों में एक होता है और ये ना हीट सह सकते हैं। इनकी बोगियां भी इसी तरह 400 की 400 इन्होंने तबाह की हैं। हम सब कुछ बना सकते हैं, हम वैगने बना सकते हैं। मैं 400 कोचिस पाकिस्तान में बना रहा था, उसको डंप कर दिया गया। मैं यही पूछना चाह रहा हूं कि आपका प्लान ये था, मुझे अच्छी तरह याद है कि जैसा तो रेलवे के वजीर थे, बड़ी एक्टिविटी स्टार्ट आपने की थी, ऑनलाइन टिकटिंग ये वो, और इंजनों का ये दावा किया गया था कि पाकिस्तान में इंजनों को जो खास तौर पे रेलवे के नकारा इंजन है उनको ट्रैक पे वापस लाया जाएगा। तो वो मंसूबा कहां गया? मैंने 2 पुराने इंजनों को पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा वेल्ड करा के
मालगाड़ियों पे गोडाउन लगा दिया और वहां से इंजन निकाल लिए, ट्रेनें भी चलाई। ये बहुत, और मुशर्रफ को मैंने जब मीटिंग हुई ये कहा कि ये चाइनीज इंजनों में बड़ा फ्रॉड है। उसने कहा ठीक है, गो अहेड। मैंने नैब में केस भेजा, उसका कोई केस नहीं बना। कल मैंने असेंबली में आवाज उठाई है और मेरा कौम से वादा है कि जो कायमा कमेटी है, स्पीकर ने रूलिंग भी दी है कि आप कायमा कमेटी में इस केस को ले जाएं। जी शेख साहब, जो डालियान के 60 इंजन थे जो गुलाम बलोच साहब के दौर में बैन किए गए थे, पहले डालियान पे इल्जाम था और अब ये CSR जियांग पे इल्जाम है कि जो इनके लोकोमोटिव 16 तो जो बिल्कुल फारिग हो गए, 29 के अंदर क्रैक आ गया है। सर जी, ये डॉलियान और डोंगफांग ये सारी बेसिकली एक ही ट्रेडिंग कंपनी की शाखें हैं। ठीक है। और ये कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं। वो जिस नाम से कहते हैं ये LC खुलवा देते हैं। ये कई कंपनियां जो हैं वहां पे जो काम कर रही हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ ऑफिशियल ट्रेडिंग। इसकी ऑफिशियल ट्रेनिंग है और ये इसी तरह टाइम जाया कर देंगे। उस वक्त तक इसके गारंटी का टाइम पूरा हो जाता है। जब मैं पहुंचा उस वक्त जो है उनकी इंजनों की गारंटी का टाइम पूरा हो चुका था। ये 2-2, 3-3 साल या 5-5 साल तक केस चलते हैं। उस वक्त तक उनकी गारंटी खत्म हो जाती है और ये स्क्रैप में बिकते हैं। शेख साहब, पाकिस्तान रेलवे ने फौरन इस मामले पे एक प्रेस रिलीज जारी की है। मैं आपसे थोड़ा सा शेयर करता चलूं। वो ये क्लेम कर रहे हैं कि ख्वाजा साद रफीकी खसूसी हदायत पे फौरी तौर पे जो है CSR जियांग के इंजीनियर्स पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। 16 में से 11 लोकोमोटिव को इजाजत दे दी और इसके साथ उन्होंने 5 साल एक प्लान भी दे दिया रेलवे को कि जिस दिन से ये लोकोमोटिव ठीक होंगे उस दिन से 5 साल आगे तक इसके ऑपरेशन की तमाम जिम्मेदारी और अगर इसमें कोई नकायस आते हैं तो वो कंपनी खुद लेगी। तो रेलवे ये क्लेम कर रही है कि जो अब उनसे एग्रीमेंट किया जा रहा है CSR जियांग से, जिसने ये खराब लोकोमोटिव भेजे थे, वो अब उसके खराब जिम्मेदारी भी ले रही है उसकी मुरम्मत की। तो इस तरह रेलवे पे इजाफी बोझ नहीं पड़ रहा। ये सब मेरा ख्याल है गैर मुनासिब बात है। यही बोझ काफी है कि रेल का जो बड़ी शमशमा इन्होंने चलाया है ये स्लो मूवमेंट हो जाएगी। किसी पहिए का स्लो होना मैं समझता हूं ये एक हुकूमती मामलात में और इनकी प्रोग्रेस में बहुत बड़ी रुकावट होगी। वो तमाम इंजीनियर जिसको ख्वाजा साहब ये फरमाते हैं कि उन्होंने सबको बिठा के सब लोगों ने दस्तखत किए, वो तमाम इंजीनियर जो चीन में इनको देखने गए और वो तमाम इंजीनियर जो मेरे दौर के जो लोकोमोटिव जब मैं वजीर बना खराब हुए, इन सबको जेल के पीछे होना चाहिए। सब कमीशन खोर हैं। रेलवे की तबाही का बायस चाइनीज इंजन है और इस पे कोई आदमी हाथ नहीं डाल सकता। मैं आपको ऑन लाइव ये कह रहा हूं कि मैंने नैब को 2 दफा केस भेजा, नैब ने सुना ही नहीं क्योंकि उसमें बड़े नामवर लोग हैं। शेख साहब, हमें यहाँ पे ज्वाइन किया है गुलाम अहमद बलोच साहब ने, मैं उनको भी साथ ले लेता हूँ। बलोच साहब, बहुत शुक्रिया। आप भी साबिक वजीर रेलवे रहे हैं और जो चीनी कंपनीज के साथ रेलवे के इंजनों के मुआहदे थे वो आपके दौर में किए गए, तो बहुत तनकीद की जाती है उसके ऊपर कि वो मुआहदे गलत किए गए। आप क्या कहते हैं उस पर? वो आगे ना मुंडे ना चल सकी, वो तो आगे नहीं चली, वो तो रुक गई। एक वादा था जो 75 लोकोमोटिव का था, पहले मुझसे पहले हुआ था, वो भी कैंसिल कर दिया गया। मेरे वक्त में एक लोकोमोटिव भी नहीं आया। अच्छा, आपके वक्त में एक लोकोमोटिव भी नहीं आया? मेरे जो वजारत के दौर में बाहर से एक लोकोमोटिव नहीं आया। आपने 100 लोकोमोटिव बनाने में उनको रिहेबिलिटेशन के लिए हमने मांगे थे पैसे जो कि कैबिनेट ने मंजूर किए थे 6.1 बिलियन, वो भी ना मिले। अच्छा, वो भी ना मिले और वो कोई काम नहीं हो सका। और बल्कि जो रेलवे तो बंद होने को थी, लेकिन सरकारी साहब ने फिर रेलवे की जो तनख्वाहें हैं वो डाल दी हुकूमत को कि हुकूमत दे, वरना वो ना करते तो वो इतना करते तो रेलवे तो बंद हो चुकी। लेकिन गुलाम बलोच साहब, जो कहा जाता है कि डालियान के साथ जो मायदा हुआ 60 इंजन आए, आज भी रेलवे मिनिस्ट्री ये कहती है कि जी ये पिछले दौर के मायदे हैं जिनको हम भुगत रहे हैं। शेख रशीद साहब लाइन में वो भी ये कहते हैं कि मायदे जो हैं वो पिछले दौर में हुए हैं और आज भी रेलवे का जूं का तू बिगड़ा हुआ है। और आपके दौर में तो रेलवे के हालात बहुत ही बुरे हो गए थे, गवर्नमेंट ने बाकायदा रिलीफ दिया था उसके लिए, जिसके बाद तनख्वाहें मिली थी। लेकिन तो ये रेलवे के हालात ऐसे क्यों हैं? रेलवे का मसला ये है कि रेलवे को लोकोमोटिवों की जरूरत थी। जब पाकिस्तान को 2 टुकड़े किया हम लोगों ने, उस वक्त 1000 लोकोमोटिव थे रेलवे के पास। जब मुझे मिले तो तकरीबन 100 कुछ लोकोमोटिव थे जो कि काम में, जब आहिस्ता आहिस्ता पुराने लोकोमोटिव खराब उनको हम ठीक करवाना चाहते थे, लेकिन उसके लिए भी पैसे नहीं मिल रहे थे कि उनको हम दोबारा रिहेबिलिटेट करा सके। तो ये हमारा एक ऐसा चक्कर चला हमारे वक्त में कि वो बिल्कुल हमारे जो वज़ीर आज़म साहबान थे वो इंटरेस्टेड नहीं थे। एक कुछ 75 लोकोमोटिव का मायदा पहले हो चुका था मुझसे पहले, वो भी बाद में उसको भी। आपसे पहले किसने ये मायदा किया था?
मुझसे पहले उस वक्त के जो वजीर थे, मुझसे पहले उन्होंने किया था, या पता नहीं उस वक्त वजीर नहीं था, हमारा जो चेयरमैन थे उन्होंने किया था मुआहदा। जी बिल्कुल, गुफ्तगू का ये सिलसिला दोनों साबिक वज़राए रेलवे के साथ जारी है। शेख रशीद साहब और गुलाम बलोच साहब हमारे साथ फोन लाइन पे रहेंगे। यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और दोबारा इनसे पूछते हैं कि रेलवे की हालत हजार को बेहतर बनाने के लिए इनके पास क्या तजावीज़ है। स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक नाज़रीन। शेख रशीद साहब और गुलाम बलोच साहब दोनों हमारे साथ हैं और मैं गुफ्तगू का सिलसिला दोबारा शेख रशीद साहब आपसे शुरू करता हूं। शेख रशीद साहब, वो तो गुलाम बलोच साहब तो इनकार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मेरे दौर में तो मायदे ही नहीं हुए, एक मायदा हुआ था 25 इंजन। किस दौर में हुए? वो कह रहे हैं, समझता हूँ कि चाइनीज लोकोमोटिव लेना जुल्म है। ठीक है, जिस भी दौर में मायदे हुए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जिस अफसर ने क्लियर किया, जिस आदमी ने दस्तखत किए हैं चाइनीज वैगन पे, चाइनीज लोकोमोटिव पे, उसका केस नैब में ट्रायल होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ शेख रशीद से लेके ख्वाजा साद रफीक तक इसके दौर में अफसरों ने जो जो क्लियरेंस चिट दी है, जो जो चेयरमैन है, जो जो सब है, सबको जेलों के पीछे होना चाहिए। ठीक है। और गुलाम बलोच साहब, मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा कि आपके दौर में जो रेलवे की हालत थी वो बहुत ही अबतर हो गई थी, तो उसकी जिम्मेदारी किस पे थी? बतौर वजीर रेलवे तो आप उसके हेड थे ना? मैं उसका हेड था, लेकिन ये है कि उसकी जिम्मेदारी हमारी बदकिस्मती से ये थी कि हमें अब पैसा नहीं मिल रहा था और हमें लोकोमोटिव नहीं मिल रहे थे, तो जिम्मेदारी तो मुझ पे आती है। लेकिन जिन लोगों को पैसे देना था या लोकोमोटिव मंगवाने थे वो हमारे साथ तामन नहीं कर रहे थे, तो मेरे ख्याल में जिम्मेदारी उन पर भी आती है। लेकिन शेख रशीद साहब ने अपने दौर में 2 लोकोमोटिव लोकली रिपेयर करके चला दिए, बहुत बड़ी अचीवमेंट समझी जाती थी कि जी पाकिस्तान में अब लोकोमोटिव रिपेयर हो रहे हैं और चला रहे हैं, और रेलवे का ऑनलाइन टिकटिंग का निजाम, बड़ी चीजें बेहतरी की तरफ जा रही थी। लेकिन जब आप आए तो मामला बिल्कुल नीचे चले गए। हमने भी कोई लोकोमोटिव जो है वो ठीक किए, रिपेयर किए, लेकिन वो बहुत थोड़े तो अपने रावलपिंडी में इन्होंने हमने लोकोमोटिव को तकरीबन 8-10 लोकोमोटिव कराए थे, लेकिन जो ज्यादा लोकोमोटिव सही ठीक होने थे उसके जो पैसे मांगे गए थे वो पैसे हमें कैबिनेट ने मंजूर कर लिए थे, लेकिन वो पैसा हमें नहीं मिला, और जब मेरी हुकूमत खत्म हुई तो वो पैसे मिले। ठीक। अच्छा गुलाम बलोच साहब, मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा कि ये जो लोकोमोटिव अब चाइनीज हैं जो क्रैक कर रहे हैं, डालियान के पहले फारिग हो गए हैं, और जो अब नई कंपनी है उसके CSR जियांग के, उसके भी तकरीबन 29 के करीब क्रैक कर गए हैं, तो ये चाइनीज लोकोमोटिव का डिसीजन एक्चुअली किसका था? कौन इसको ला रहा था? कौन चाहता था कि चाइनीज लोकोमोटिव पाकिस्तान रेलवे में चले? ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता। मुझसे पहले एक 75 लोकोमोटिव का मायदा हुआ था जो भी आए नहीं, फिर वो तो मायदा कैंसिल हो गया। नहीं तो उसके ये कैसे आ गए? सर मैं यही अर्ज करना चाह रहा था कि ये वाले लोकोमोटिव कैसे आ गए? ये मुझे नहीं पता ये कैसे आए, किसने लिए और किसने वो किए, रवाना की। अब मतलब ये कि लोकोमोटिव चाइना तो हमसे बहुत आगे है, वो 350 लोकोमोटिव की घंटे की रफ्तार से चल रहे हैं, लेकिन हम वो हमें जो देते सस्ते रेट में देते थे, तो हमने इसीलिए बाद में हमने अमेरिका से मायदा किया, लेकिन वो अमेरिका मायदा भी जाए वो ना हो सका। आपके दौर में भी लोकोमोटिव के मसाइल शुरू हो गए थे जो आए थे चाइनीज के, जिनके अब कोई क्रैक आ गए या पटरियां उसके मुताबिक नहीं थी? नहीं, मेरे लोकोमोटिव मेरे सबक में तो कोई लोकोमोटिव बाहर से आया ही नहीं। अच्छा आपके अच्छा शेख रशीद साहब, मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा कि अब रेलवे आप समझते हैं कि जिस तरह बिजनेस ट्रेन भी वापस आ गई है और कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ रही है, एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का भी स्टार्ट किया गया था लेकिन वो भी अनफॉर्चुनेटली फेल हो गई। रेलवे के बारे में दावे तो बहुत किए जा रहे हैं कि हम उसको खसारे से निकाल रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल में एक लोकोमोटिव वाला तो एक इशू हो गया, इसके साथ आप समझते हैं कि ऐसे स्टेप्स टेक ओवर किए गए हैं कि वाकई रेलवे बेहतरी की तरफ जा रहा है? देखिए, हम डबल लाइन जो है छांगा मंगा से आगे कच्ची कोठी तक ले आए थे, रायविंड तक करनी थी। अब इन्होंने दोबारा इफ्तिताह किया उसका जी। कोई 10 दिन हुए हैं जनाब शहबाज शरीफ साहब ने जी। अब इससे देख लें कि 2-2.5 साल उसको हाथ नहीं लगा, सिग्नल सिस्टम तबाह है। अब यहाँ चाइना कॉरिडोर में बहुत बड़े पैसे आ रहे हैं रेलवे के लिए, क्योंकि उन्होंने रेल ग्वादर तक ले जानी है। मैंने ये फिजिबिलिटी दोनों जर्मन से भी कराई है जी, ठीक, हवेलियां टू ग्वादर, ठीक है, और 2 इंटरनेशनल टेंडर्स के जरिए कराई ताकि किसी में डाउट ना रहे। मैं कहूंगा तो आखिर में मुझे ये बता दीजिएगा कि जो आपने मामला भी कौमी असेंबली में उठाया और आप कह रहे हैं कायमा कमेटी के पास जाएगा और स्पीकर साहब भी इस पे बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो वहां पे एक्चुअली क्या मामला आपने उठाया क्या है और वो किस जगह पे चलने की उम्मीद है? देखिए, मेरी तो ख्वाहिश ये होगी, क्योंकि कायमा कमेटी में सरकारी मेंबर ज्यादा होते हैं, कि वो पिछले 60 इंजन का जो केस नैब के पास पड़ा हुआ है और ये 59 इंजन, ये दोनों केस नैब में जाए और उनके सारे अफसर
इबरतनाक सजा दी जाए, जो कौम का न सिर्फ पैसा जाया करते हैं, टाइम जाया करते हैं और मुल्क को नुकसान पहुंचाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शेख रशीद साहब। गुलाम बलोच साहब, आप मेरे से लाइन पे हैं? जी। अच्छा गुलाम बलोच साहब, मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे याद है आप बहुत एजिटेशन भी करते थे गवर्नमेंट से, और आपने रिजाइन होने की धमकी भी दी थी कि अगर रेलवे को रिलीफ ना दिया गया तो फिर आप उसको चला नहीं पाएंगे, तो ऐसी सूरत में आप वजारत भी छोड़ देंगे। तो क्या मैं वजूहात जानना चाह रहा हूँ कि इतने मुश्किल हालात जो आपके दौर में आए थे उसकी वजूहात क्या थी? कौन लोग थे जो रेलवे के दर पे हो गए थे? असल में मसला ये है कि जी मैं किस को ब्लेम करूं। हमारे जो ऊपर बैठे हुए थे वज़ीर आज़म साहबान, उनकी कोई इंटरेस्ट नहीं थी, पता नहीं क्या वजह था, वजह थी कि उन्होंने इस तरह तवज्जो ही नहीं दी कि हम रेलवे को हम चला सके। आप यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की बात कर रहे हैं? रेलवे की कामयाबी की सबसे बड़ी दलील ये है कि आपके पास नए लोकोमोटिव हो और वो जो आपका फ्रेट वाला सिलसिला ना वो चल जाए। अगर यानी आप गुड्स ट्रेन अगर आप चला लेंगे तो वो आपकी असल इनकम आपकी वो है। अगर 20 ट्रेनें गुड्स की चल जाए ना, 20 ट्रेनें गुड्स की चल जाए कराची से पिशावर तक या लाहौर तक, तो फिर आपकी रेलवे अपने पांव पर खड़ी हो सकती है, और अगर ये ना हो तो फिर बहुत मुश्किल है। अच्छा, और बलोच साहब, जो आपने चाइनीज कंपनी का मुआहदा कैंसिल किया था और आपने कहा था कि वो नहीं, मुझे इंजन चाहिए चाइनीज की, उसकी वजूहत क्या थी? क्या कोई किकबैक्स आपको भी ऑफर की गई थी? मैंने नहीं किया था जी, वो हम तो कोशिश कर रहे थे कि वो 75 लोकोमोटिव हम मंगवा लें, लेकिन वो फिर बाद में मेरी हुकूमत जाने के बाद से वहाँ के दोबारा दूसरी हुकूमत उसने वो 75 लोकोमोटिव का कैंसिल किया। ठीक है, लेकिन आज की रेलवे को आप कहाँ पे देख रहे हैं? मैं तो अभी मुझे रेलवे के मतलब कोई मालूमात नहीं है। ठीक। मुझे पता है कि क्या पोजीशन है, लेकिन ये है कि इसकी खुशकिस्मती है साद रफीक साहब की, उनको वो 6.1 बिलियन मिले हैं पैसे जो वो उनको रिहेबिलिटेट करेंगे और बाहर से भी मंगवाएंगे, तो इनकी मेरे ख्याल में मेरे हालात के मुकाबले में इनकी पोजीशन ज्यादा बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम अहमद बलोच साहब। नाज़रीन, आप एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आके गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से दोबारा शुरू करते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम है आपके साथ ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात की दोनों साबिक रेलवे वुज़रा का और उनका क्या कहना था आपने सुना। गुलाम बलोच साहब तो ये कहते हैं कि चाइनीज इंजन उन्होंने मंगवाए नहीं। शेख रशीद साहब का यही कहना है कि दोनों केसेस जो है, खासतौर पर एक केस नैब को भेजा जा चुका है, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। रेलवे की हालत क्या है, इस हवाले से हम जानेंगे। जो रेलवे के वर्कर्स हैं जो इसके लिए दिन रात एक करते हैं, उनके नायब सदर हैं वर्कर्स यूनियन के इजाज कुरैशी साहब, हमें लाहौर से ज्वाइन किया है। इजाज साहब, बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि जो अब रेलवे के इंजन हैं उनमें क्रैक आ गया, जो 29 इंजन आए उनमें से 16 ग्राउंड कर दिए गए हैं, बाकियों की भी ट्रॉलियां चेंज होंगी। वर्कर्स इसके मेन हैं जो रेलवे को चलाते हैं, उसको सहारा देते हैं। आप लोग इस बारे में क्या समझते हैं और क्या कहते हैं? देखिए जी, हम तो ये कह रहे हैं कि जो रेलवे में परचेज और जो है ना डिपार्टमेंट, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट, ये प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में ना जो ऑफिसर कमेटी बनाते हैं ना, उनको ये चाहिए कि इस चीज को देखना कि चीज की क्वालिटी और रेट। अब हमारे यहाँ पे ये है कि जो चाइनीज का रेट है वो कम है और अमेरिका का जो है यूएसए का वो उसका रेट ज्यादा है। अब क्वालिटी में भी फर्क होता है। हाँ, दो और लोकोमोटिव में बेहतर है जी। देखिए, बात ये है कि जब बलोर साहब ने चाइनीज इंजन के जो परचेज ऑर्डर डाले हैं उनको, लेकिन उस वक्त ये नहीं सोचा कि हम ये जो चीज ले रहे हैं इसकी जो ऑफिसरों के ऊपर जो खर्चा होता है, जो इनके ऊपर जो टिया इनको दिया जाता है, जो इंस्पेक्शन करने के लिए जाते हैं, उस वक्त ये क्यों नहीं उसकी इंस्पेक्शन सही तरीके से करके आते हैं। आप बात कर रहे हैं बलोर साहब की, तो यानी ये कह रहे हैं कि जो सारे ये इंजन जो है बलोर साहब के दौर के, ये इसके जो डिमांड पड़ी वो तो कहते हैं कि मैंने तो कोई ना कोई डिमांड पुट की, ना मैंने कोई मंगवाए, वो तो इनकारी है इस बात से। अच्छा, ये बताएं फिर अगर ये कहते हैं कि ये मैंने नहीं किया, तो ये बता दें कि जो इंजनों का वो फेलियर हुआ था उस वक्त इन्होंने क्या किया फिर। अच्छा, वो तो कहते हैं मैंने तो रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की थी अमेरिकन इंजन की। देखिए, आप उस वक्त, अच्छा चले ये अमेरिकन इंजन की फॉरवर्ड की, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ये तो करते हैं कि एक चीज की डिमांड डालते हैं, उसमें अमेरिका भी आ सकता है, चाइना भी आ सकता है, फिर उसके ऊपर रेट के ऊपर ये नेगोशिएशन करते हैं। आप मुझे ये बताइएगा कि वर्कर्स हैं आप सारे लोग और रेलवे की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, चाहते हैं आप ये भी कि इस इदारे की भी निजकारी ना हो। इस वक्त रेलवे की ओवरऑल सूरत हाल क्या, आप लोग मुतमईन हैं कि रेलवे की बेहतरी की तरफ चल रहा है कि बिल्कुल डामाडोल है? देखिए जी, मैं आपको एक बात बताऊं,
कि ये जो हमारे मिनिस्टर साहब है ना, इन्होंने एक चीज के ऊपर, तो जो बलोर साहब का दौर था ना, उसमें सिफारिश कल्चर बहुत ज्यादा था। ठीक है। हमारे जो ये मिनिस्टर साहब हैं, इन्होंने सबसे पहले जो काम किया ना, वो सिफारिश कल्चर को खत्म किया। आप मुझे हालत की तरह बताएं ना, हालत क्या रेलवे की? उसी वजह से जो रेलवे की जो हालत है ना, वो सिफारिश कल्चर की वजह से खराब हुई। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज कुरैशी साहब। और ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि और भी मामला जो है वो खराब है। चाइनीज कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए हैं, उनके जो पावर जनरेटर्स हैं वो भी इस काबिल नहीं है, और यही वजूहत है कि मामला जो है वो बेहतर डगर पे अब नहीं चल। फोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक साहब। बहुत शुक्रिया साद रफीक साहब। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये बड़ा खौफनाक मामला है कि जो इंजन जो लोकोमोटिव इस वक्त पाकिस्तान रेलवे में आए हैं चाइनीज कंपनी के, वो क्रैक कर रहे हैं, कोई बड़ा हादसा भी रोनमा हो सकता है। तो इस हवाले से जब आपको ये इत्तला मिली तो क्या कार्रवाई आप कर रहे हैं? देखिए, 2012 में पाकिस्तान रेलवेज ने चीन की एक कंपनी CSR रियान के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था 63 लोकोमोटिव को प्रिक्योर करने का, जिसमें 3000 और 2000 हॉर्स पावर के लोकोमोटिव शामिल थे। ये लोकोमोटिव जब हमने टेक ओवर किया, तो क्योंकि इससे पहले एक और कंपनी डालियान के लोकोमोटिव का एक स्कैंडल चल रहा था और वो एक ग्रेवयार्ड के कब्रिस्तान में खड़े थे, तो हम जरा हमारी हेजिटेशन थी। चुनाचे मेरे दौर में जब मैंने इसको देखा तो 2 चाइनीज कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था, एक ये जो हमने लिए और एक डालियान जिनके ऑलरेडी खड़े थे, उनके साथ एक और कॉन्ट्रैक्ट कर लिया हुआ था पिछली गवर्नमेंट 75 लोकोमोटिव का। उसे तो हमने शूट डाउन कर दिया और हमारे 2.5 अरब रुपए तकरीबन फंसे हुए थे, जिसमें से 90-95% पैसे भी वापस आ गए और हम बच गए उस बर्बादी से। ये जो CSR रियान के लोकोमोटिव हमने लिए, इससे पहले हमने इनकी काफी छानबीन की, जितनी कैपेसिटी रेलवे के मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में मौजूद है। इसमें ये जो लोकोमोटिव हमने लिया है CSR रियान से, इसकी 15% डाउन पेमेंट भी पिछले दौर में हो चुकी थी। इसमें अमेरिकन कंपनी कैटरपिलर का इंजन है और कुछ यूरोपियन कंपनीज के इंपॉर्टेंट पार्ट्स भी। बहरहाल ये एक उन्होंने हाइब्रिड टाइप बनाया हुआ और चाइनीज पार्ट्स भी है इसके अंदर। अब जो ताजा तरीन मामला हुआ है वो ये हुआ है कि 2000 हॉर्स पावर के लोकोमोटिव का अंडर फ्रेम, जिस पर कैटरपिलर का इंजन रखा हुआ है, उसके अंदर क्रैक्स आए हैं 16 में आउट ऑफ 29। इसके अलावा भी इसमें कुछ फॉल्ट्स पहले आए थे, लेकिन हमने जब इसको कंपनी को बुलाया, खैर वो फौरन आए और उन्होंने वारंटी एक्सटेंड की उन पार्ट्स की, कुछ को ठीक किया, कुछ को रिप्लेस किया और ये अंडर ऑब्जर्वेशन चल रहे हैं, लेकिन चल ठीक रहे थे। अब ये जब क्रैक्स आए तो हमने दोबारा उनको कहा कि ये क्रैक्स क्यों आए हैं, ये 5 साल वारंटी है अंडर फ्रेम की। ये याद रहे, एक लोकोमोटिव के मुख्तलिफ पार्ट्स की मुख्तलिफ वारंटी होती है, सिमिलर वारंटी नहीं होती। सो वो आ गए और उन्होंने खैर हंगामी बुनियादों पर काम किया और अब इन 16 में से 11 टेम्परेरीली ठीक करके फ्रेट ऑपरेशन में डाले गए हैं। इस दौरान जो बाकी 5 हैं उन पे चाइनीज ने काम जो है वो शुरू कर दिया है। 14 फरवरी को उनके टेक्नीशियंस और मटेरियल पाकिस्तान लोकोमोटिव फैक्ट्री में आएगा और यहाँ पे अगले 20 दिन में वो पहला लोकोमोटिव ठीक करके हमें देंगे। उसके बाद हर 10-12 दिन में 4 लोकोमोटिव जो है उनके अंडर फ्रेम चेंज करेंगे, रिपेयर नहीं होगी, रिप्लेस करेंगे। सो उनके साथ हमारा ये फैसला, एक तो उन्होंने अपनी गलती मानी है, ये उनके डिजाइन डिपार्टमेंट की गलती है। हमारा रेवेन्यू लॉस जो है वो जितना मुझे खौफ था उससे बहुत कम इसलिए हुआ है कि एक तो वो फौरन आए, उन्होंने अपनी गलती मानी और फिर इसको वो ठीक कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर अपना मटेरियल लाके। सो अगले 2 से 2.5 माह में ये न सिर्फ 16 लोकोमोटिव जिनमें क्रैक आए हैं ठीक होंगे, इनको वो रिप्लेस करेंगे अंडर फ्रेम को, बल्कि जिनमें क्रैक नहीं भी आए, जो रेस्ट ऑफ द फ्लीट है 2000 हॉर्स पावर का, उसके अंडर फ्रेम भी उनको रिप्लेस करने हैं। हमारे उनके दरमियान मामला तय पा गया है, मिनट साइन हो गए हैं और अब उनके लोग कुछ पाकिस्तान में मौजूद हैं और बाकी 14 फरवरी को आने वाले। रिकॉर्ड की बात है, ये 2012 का कॉन्ट्रैक्ट है और वैसे एहतियातन मैं इसको सारे इस कॉन्ट्रैक्ट को FIA के हवाले कर रहा हूँ। हमारी मिनिस्ट्री में एक आध दिन में खत लिख देना है ताकि अगर कोई इसमें उस दौर में कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई कमी बेशी हुई हो या किसी ने खराबी की हो या अजाबात को खराबी की हो तो उसका भी जायजा ले लिया जाए। बड़ी ये बादशाहों वाली बात है अगर कोई कहे कि मेरे दौर में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। वैसे बलोर साहब 7.5 साल वजीर रहे हैं और मेरा नहीं ख्याल कि रेलवे के टेक्निकल मामला के बारे में उनको कोई इल्म था या कभी उन्होंने दिलचस्पी ली होगी, क्योंकि इसके लिए तो डूबना पड़ता है इस सब्जेक्ट के अंदर, ये इतना आसान काम है ही नहीं। % डाउन पेमेंट हुई होगी उस कंपनी को, 2012 का कॉन्ट्रैक्ट है और 2013 में मेरे आने से कोई शायद 10-12 दिन पहले जो 5 लोकोमोटिव थे 58+5 थे, उस कॉन्ट्रैक्ट भी उन्होंने साइन कर लिया था।
मैं उनको चार्जशीट नहीं कर रहा, लेकिन अगर उन्हें याद नहीं है 7.5 साल वजारत करने के बाद, तो मैं क्या कह सकता हूँ। रेलवे का पहिया तो चलना शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी रेवेन्यू स्ट्रीम में बहुत इजाफा हुआ है। 18 अरब पे महकमा मिला था, कमाता था 18 अरब। पिछले साल हमने 31 अरब 80 करोड़ रुपया कमाया था, और इस साल इंशाल्लाह हम 36 और 37 के दरमियान अर्न करेंगे। तो अर्निंग्स बहुत बढ़ गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस साल में। यानी ये जब फिस्कल ईयर क्लोज होगा तो 100% अर्निंग बढ़ चुकी होगी 3 साल के अंदर। हमारी फ्रेट में इजाफा हुआ है, फ्रेट खत्म हो चुकी थी। पैसेंजर फैसिलिटेशन में इंप्रूवमेंट आई है। हम ट्रेन को अपग्रेड कर रहे हैं। हम अपनी लैंड को कंप्यूटराइज कर रहे हैं फर्स्ट टाइम। हम अपने महकमे की पहली बार सर्विस स्ट्रक्चर उसको देने जा रहे हैं। हमने अपने मुलाजमीन के 6 अरब से जायद के वाजबात इन 2.5-3 सालों पौने 3 साल में अदा किए हैं। हमारी पंक्चुअलिटी इंप्रूव हुई है। हमारे ऑयल स्टॉक जो एक का था 14 से 20 दिन के ऊपर आ गया है, और हमारे सिस्टम ने अल्हम्दुलिल्लाह काम करना शुरू कर दिया है। फिर हम ये जो रीजनल कनेक्टिविटी है उस पर काम कर रहे हैं, और जो इंटरनल कनेक्टिविटी है उस पर काम कर रहे हैं। हमारे ट्रैक्स बहुत सीधा बदकिस्मती से थे, उनकी रिपेयर और मेंटेनेंस की नई SOPs बना रहे हैं, उन पर काम कर रहे हैं। सी पैक में एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है। मेन लाइन 1 पे जो पेशावर कराची लाइन को 160 के ऊपर अपग्रेड करेगी। अब हम ML2 पे काम कर रहे हैं, जो अटक से निकलती है और कोठरी पे आके ML1 में मर्ज करती है। ये हमारी स्ट्रेटेजिक लाइन है, इसकी हम स्टडी करवा रहे हैं, और अपने दौर में इंशाल्लाह ताला इस पे भी काम शुरू करवा देंगे। इसके अलावा गवादर को लिंक करने जा रहे हैं पाकिस्तान कोयटा से और मेन लाइन 1 से, उसकी फीजिबिलिटी स्टडी करवा रहे हैं। तो बेशुमार रिफॉर्म्स हैं जो पाकिस्तान रेलवेज में हुई हैं। हम टिकटिंग इंशाल्लाह इसी साल दे देंगे, और आप घर बैठे रेलवे का टिकट लिया करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा साद रफीक साहब। नाज़रीन, आपने बातें सुनी वजीर रेलवे की, और उनका यही कहना था कि जो जिम्मेदारान है उनको कटहरे में लाया जाएगा, और रेलवे को वो पुरअज़म है कि मुनाफा बख्श इदारा बनाया जाएगा। इसके बहरहाल आज के प्रोग्राम में हमने एक्सपोज किया कि जो चाइनीज़ कंपनीज के साथ खासतौर पर पाकिस्तान रेलवेज में डील की जा रही हैं वो किस तरह शेडी हैं। जो पॉइंट अरशद ने भी उठाया वो भी यही था कि लोकोमोटिव बेशक चाइनीज कंपनीज अब आके उसको सही करने की वारंटी ले रही है, और ये क्लेम कर रही है कि 5 साल तक वो उसके स्पेयर पार्ट्स भी बगैर किसी मुआवजे के रिपेयर करेगी। मगर इससे जो नुकसान और जो रेपो रेलवे की लूज हो रही है उसका खमियाजा तो मुसाफिरों को ही भुगतना पड़ेगा। ऑब्वियसली उस नुकसान का कोई अजाला नहीं किया जा रहा। हमारा फेसबुक और ट्विटर ID आपके सामने, हमें अपने फीडबैक से आगाह करते रहिए। देखते रहिए डॉन न्यूज़।